सो हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का बीपीएससी की पाठशाला 2.0 में स्वागत है। हम आज आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरह से हो रही होगी। हम सभी आज से प्रत्येक दिन दरोगा का एक सेट इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, जिसमें एडिटोरिया, केजीएस और ज्ञान बिंदु का सेट शामिल रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के पहले सेट की तरफ। हाकी सीरीज सेट 1। प्रश्न संख्या 1, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम ऐसे रहता है तो ऊपर किससे? तो चीन से घिरा रहता है। इस साइड नेपाल से, इधर जो है भूटान से, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल से घिरा रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तंगलांग लाका लद्दाख, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का हो जाएगा राजस्थान, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, असीरगढ़ मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर एक के बी, ई और एक खत्म हो जाएगा, दो दो के डी, दो के डी ये खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी घाट का। निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो सी, पूर्वी घाटी का। नीलगिरी पहाड़ियां और कार्डमम की पहाड़ियां जो है पश्चिमी घाटी का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत श्रेणी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार। पेरियार नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। और दो नदियां पश्चिम की ओर बहती है, कौन कौन? नर्मदा एवं ताप्ती। ये जो है तीन नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार। पेरियार नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश है। सुइल नदी जो है रावी नदी की सहायक नदी है। सुइल नदी रावी रावी नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 7, लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 तथा सूची 2, लौह अयस्क एवं राज्य। चंद्रपुर, चंद्रपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। चित्र चित्रदुर्ग कर्नाटक, बैलाडीहा छत्तीसगढ़, मयूरभंज उड़ीसा। एक के दो, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 4 3 1। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8,
निम्नलिखित में कौन सा एक अस्थल रुद्ध बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विशाखापत्तनम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थल रुद्ध बंदरगाह है? ऑप्शन है विशाखापत्तनम। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेंगमा। रेंगमा कहाँ की मूल निवासी है? नागालैंड की। निम्नलिखित जनजाति में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है? तो रेंगमा। रेंगमा कहाँ की है? तो नागालैंड की। अंडमान निकोबार की हालचू, ओंगे और सोमपेन जो है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है, जबकि रेंगमा कहाँ की है? तो नागालैंड की। प्रश्न संख्या 10, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल तथा बृहस्पति के। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये जो है सही है। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, ये जो है गलत है। प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, केवल पूर्णिमा को होता है, लेकिन सभी पूर्णिमा को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के तीन चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाता है, ये भी गलत है। पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, 12 मैथ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 13, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? तो ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि। प्रश्न संख्या 14, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। प्रश्न संख्या 15, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था पेरिस में। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विदिशा। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन है विदिशा। प्रश्न संख्या 17, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिर ए अकबर। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है सिर ए अकबर। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दारा सिको ने। दारा सिको ने है इसका जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असमक। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो असमक। प्रश्न संख्या 19, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1336 में। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो ऑप्शन डी 1336 में। प्रश्न संख्या 20, मुंगेर में बोड़हिया ताल या बकास्ट आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। मुंगेर में बोड़हिया ताल या बकास्ट आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ऑप्शन डी कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। यह आंदोलन जो है 1936 से 38 के बीच में चला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या
21 अत्यंत सुरीले आवाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन कावेरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुखदेव। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन कावेरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित रहे थे? तो कावेरी डकैती कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। कौन कौन शामिल थे? तो रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और एक और थे राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी। लाहिड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 अक्टूबर को। और यही कहेगा कि कब घोषणा हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को जो है क्या हुआ था? तो घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। इसी दिन शोक दिवस मनाया गया था। शोक दिवस मनाया गया था और राखी दिवस मनाया गया था। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। इस दिन से जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन की स्थिति से प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। लागू 20 जुलाई 1905 को लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने दो बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। कब कब? 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1877 में। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था? तो 1877 में। प्रश्न संख्या 26 कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ऑप्शन बी 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका एस श्रीनिवास अयंगर ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एस श्रीनिवास अयंगर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो को। प्रश्न संख्या 28 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कब की थी? तो 1936 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। प्रश्न संख्या 29 बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉल्फ फिंच था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। प्रश्न संख्या 30 केंद्र
प्रश्न संख्या 30, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.4%। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? 4.4%। वहीं 2024-25 की बात करें तो कितना था? इसमें 4.5% था। बढ़ते आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समर्थित सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? तो ऑप्शन सी समर्थित सूची में। प्रश्न संख्या 32, संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बार में फैसला दिया है? तो ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बार में फैसला लिया था? तो ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब हुआ था? तो 1973 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण समिति। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी स्वर्ण समिति। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। अरे 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तब 86वां संविधान संशोधन 2002 में। मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। सोवियत संघ से है जो मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम। प्रश्न संख्या 36, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 के जी। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 के जी। सूची यानी किस अनुसूची में सम्मिलित है? अनुसूची 11। और भाग भाग कहेगा तो भाग 9। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकाय से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। ये जो है गलत है। बिहार तथा तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, सही है। कुल कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में। कौन कौन? यूपी, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और एक है आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38 है। प्रश्न संख्या 38 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन सी 2010 में। प्रश्न संख्या 39 है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए थे?
नागरिकता लागू हुआ था, निर्वाचन लागू हुआ था, अस्थायी संसद लागू हुआ था। मौलिक कर्तव्य जो है लागू नहीं हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 जो है लागू हुए थे। बाकी प्रावधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हो गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40 है। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 81.99% है, और मुस्लिमों की 17.7% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर क्रम कौन सा होगा? 1 नंबर पर ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पर जिला स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 3, 1, 2, बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42 है। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2004 में। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन है 2004 में। और अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 338 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43। वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर ए हसन। वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर ए हसन। प्रश्न संख्या 44। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्देसियर ईरानी। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में कौन थे? तो ऑप्शन ए अब्देसियर ईरानी। प्रश्न संख्या 45। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। प्रश्न संख्या 46। रोमालिया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुखारेस्ट। रोमालिया की राजधानी बुखारेस्ट। बुडापेस्ट किसकी राजधानी? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। मोगादिशु किसकी राजधानी है? तो सोमालिया की। किसानसा किसकी राजधानी है? कांगो गणराज्य की। रोमालिया की राजधानी है बुखारेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, और कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी स्थित है? ऑप्शन है माउंट आबू राजस्थान। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है? ऑप्शन है माउंट आबू राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48 है। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। ग्रामीण के लिए 2400 और शहरी के लिए 2100। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूसरी। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन डी दूसरी।
प्रश्न संख्या 51, डी के कर्मयोग समिति का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लघु उद्योगों के विकास से। डी के कर्मयोग समिति का संबंध है तो ऑप्शन डी, लघु उद्योगों के विकास से। प्रश्न संख्या 52, 52 का आंसर हो जाएगा ए। आप लोग बना लीजिएगा खुद से। प्रश्न संख्या 53, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न संख्या 54, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। प्रश्न संख्या 55, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्यूसेप मेजिनी को। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन बी, ग्यूसेप मेजिनी को। प्रश्न संख्या 56, पिरामिड किसने बनवाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरौन ने। पिरामिड किसने बनवाया, तो ऑप्शन ए, फिरौन ने। प्रश्न संख्या 57, फ्रांस के निम्न शासकों में किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 11वां। फ्रांस के निम्न शासकों में किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया, तो लुई 11वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1st विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस शांति सम्मेलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन है पेरिस शांति सम्मेलन 1919। प्रश्न संख्या 59, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी के कारण। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोकर क्वाशियोकर और एक मेरस्मस। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर और मेरस्मस रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से जो है मानव शरीर में धीमी वृद्धि हो जाता है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। आलू जो है जड़ नहीं है बल्कि क्या है, तना है। गाजर, मूली और सलजम जो है जड़ है, आलू जो है तना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 61, केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केचुए त्वचा द्वारा शोषण करते हैं। केचुए जो है त्वचा द्वारा शोषण करते हैं। प्रश्न संख्या 62, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तने में। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, तो ऑप्शन बी, तने में। प्रश्न संख्या 63, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये जो है गलत है। सभी पादप नहीं बल्कि कुछ पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और कुछ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जैसे अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
इसलिए यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। पादप मिलिता में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, जो है सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी केवल दो जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 'कूट' को मिलान करें। सूची वन तथा सूची दो। अमाशय, अम्ल का पाचन, छोटी आंत, पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, बड़ी आंत जल अवशोषण और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका आंसर हो जाएगा 1 के 4। 1 के 4 दो को में दिख रहा है, इसको काट देंगे। 1 के 4, 2 के 2, 2 के 2 1 ही में दिख रहा है, जो है खत्म हो गया। तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 65। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं? तो ऑप्शन सी रोगाणुओं का विनाश करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं? तो रोगाणुओं का विनाश करते हैं। प्रश्न संख्या 66। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। हृदय स्पंद, स्टेथोस्कोप। पेसमेकर हृदय गति कम हो जाने पर समान करने के लिए है, जो पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय के विकार का पता लगाने के लिए, विकार का पता लगाने के लिए। और इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ मस्तिष्क संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए, संबंधी रोगों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके हृदय स्पंद को मापते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 67। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण। प्रश्न संख्या 68। किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है तथा यह सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 70। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, सही है। इसमें 17 समूह तथा 18 आवर्त होते हैं, ये जो है गलत है। ये जो है एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर 18 समूह तथा 7 आवर्त होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक जो है सत्य है। प्रश्न संख्या 71। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। ऑप्शन सी या तो कण के समान या तरंग के समान। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है? या तो कण के समान या तरंग के अनुसार एक के समान। प्रश्न संख्या 72। विद्युत धारा की दिशा होती है। ऑप्शन ए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है तो ऑप्शन ए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। प्रश्न संख्या 73। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केंद्रीय बल अभिके अभिकेंद्रीय बल के
3 F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा में आर। संवेग, संवेग क्या होता है? P इक्वल टू एम वी। वेग, वेग क्या होता है? V इक्वल टू डी टी और त्वरण A इक्वल टू बी माइनस क्यू बटा में टी। एक का तीन आंसर खोजने का सबसे आसान तरीका होता है एक के तीन में देखेंगे किस किस में मिल रहा है, तो दो ऑप्शन खत्म हो गया, दो में तीन मिल रहा है, दो का एक, दो का एक, इसमें जो है ये भी खत्म हो गया, इसमें है तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बाकी सभी को मिलाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 74। एक माइक्रोन बराबर होता है ऑप्शन ए भी 0.000001 होता है। प्रश्न संख्या 75। लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचा है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरण अधिकतम होता है। लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन ए त्वरण अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की तीन स्थितियां दी गई है। इस पासे में अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? इसमें जो है कॉमन लेटर को देखेंगे तो डी और एफ जो है कॉमन लेटर है, ई के विपरीत हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 77। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपए। आप लोग निकाल लीजिएगा, हम इसका बतला दिए। प्रश्न संख्या 78। लुप्त संख्या याद कीजिए तो लुप्त संख्या इसका आ जाएगा 3। 6×5 = 30, 6×5 = 30, 30 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10। 18 18 18 दूनी 18 54 होगा, 54 से 2 से डिवाइड करेंगे 27 मिल जाएगा। ऐसा ही 15×45 यहाँ पर 3 होगा, 15×45, 45 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 79। हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिक की। हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ऑप्शन सी अंटार्कटिक की। सी उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा चचेरा, चाचा से चचेरा बनेगा। 82। ट्रांसलेट करना, वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। प्रश्न संख्या 83। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का अर्थ सही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेचारगी में कष्ट सहना। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी बेचारगी में कष्ट सहना। 84। वन हु लुक लव बुक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 85। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना संरक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना संरक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई है? तो ऑप्शन बी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। प्रश्न संख्या
86 दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्नास्टिक। प्रश्न संख्या 87 माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न संख्या 88 साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हान कांग को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन सी हान कांग को। प्रश्न संख्या 89 हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 90 सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। सोलिगा जनजाति जो है तमिलनाडु एवं कर्नाटक में पाई जाती है। इसका अर्थ क्या होता है? सोलिगा जनजाति का अर्थ होता है बांस के बच्चे। सोलिगा जनजाति का अर्थ होता है बांस के बच्चे। सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 91 महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन बी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 92 किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? तो ऑप्शन सी राजस्थान में। प्रश्न संख्या 93 हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड में। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो ऑप्शन बी झारखंड में। प्रश्न संख्या 94 भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो ऑप्शन ए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। प्रश्न संख्या 95 एस्फेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो ऑप्शन डी नासा की। एस्फेरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन के पहल है? तो ऑप्शन डी नासा की। 98 हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। प्रश्न संख्या 97 भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। हाल ही में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी पहल शुरू किया है? तो ऑप्शन ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में। प्रश्न संख्या 98 कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद नगर निगम। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु
अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो ऑप्शन सी अहमदाबाद नगर निगम। पटना नगर निगम ये जो है पहला नगर निगम बन गया है, निगम है जिसने डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला नगर निगम है। पटना नगर निगम डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। प्रश्न संख्या 99। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी हर्ष कुमार ने। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन सी हर्ष कुमार ने। प्रश्न संख्या तो भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी गुजरात में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।